पहुंच रहा हूं आपके पास। अरे फिक्र क्यों कर रहे हैं, बस 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे सीनियर इम्तियाज कमाल से मिलने आए। हाँ, लेकिन क्यों? वकील बनने चली और तुम्हें ये नहीं पता कि लोग वकीलों से क्यों मिलने आते हैं। लगता है तुम्हें अमार की कोई फिक्र नहीं है। 2 टके की लड़की ने हमारे खानदान के ऊपर कीचड़ फेंका, उसे तो मैं देख लूंगा। इनफैक्ट उन सबको देख लूंगा जिससे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और हमारे खानदान की बेइज्जती की है। मार की FIR तो शाम को खारिज हो ही जाएगी। उनका ऑफिस यहाँ से जाके राइट। पता है मुझे। मुझे नहीं लगता कि अब हम माहीन के लिए कुछ कर सकेंगे। मुझे भी ये लग रहा है। इम्तियाज साहब तो पहली हेयरिंग में उसकी जमानत करा देंगे। जाहिर सी बात है, बड़े अब्बू से दोस्ती जो निभानी उन्होंने, पर एक दफा उसकी जमानत हो गई उसको तो और हौसला मिल जाएगा। इस बेहजाद आप अभी तक गई नहीं है। लगता है सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया आपके। नहीं सर, मैं निकल ही रही थी सर। अमार कौन है? सर कजन है, मेरा फर्स्ट कजन है, बड़े अब्बू का बेटा है। एक ही घर में रहते हैं हम लोग। सर ये जो माहीन केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर, जिस दिन माहीन के साथ ये हुआ है ना, एग्जैक्टली उसी दिन मैंने देखा फजर के बाद नमाज के वक्त पे अमार गाड़ी गैराज में पार्क कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि मैं नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ। सर गाड़ी बहुत गर्म थी। हमारा घर ना मस्जिद से ज्यादा दूर नहीं है, और सर उसका हुलिया ऐसा नहीं था कि। स्पाई थ्रिलर मूवीज देखती हैं? जी सर। ना देखा करें, वरना हर किसी को ऐसी सस्पिशियस नजरों से देखती रहेंगी आप। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। सर मेरे और अमार के बचपन से काफी मसले हैं, हम लोग उलझते रहते हैं, लेकिन लेकिन सर उस दिन कुछ मसला था। कजन राइवलरी? नहीं सर, सर मेरा कजन है, लड़का है, मुझे पता है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दादू हमेशा उसकी साइड लेती हैं, इस बात से जरूर मुझे प्रॉब्लम है। और बड़े अब्बू तो छोड़ ही दें सर, हमेशा उसकी गलतियां छुपाते रहते हैं सर, ये उसके अपने लिए गलत है। तो आपको उसके लड़का होने पे भी प्रॉब्लम है? सर आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे ना। सर वो लड़का है, मुझे इस बात से इश्यू नहीं है। सर मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि वो लड़का है तो उसको सुपीरियर फील कराया जाता है, उसकी हर गलती छुपाई जाती है। सर ये गलत है ना। तो अब क्या चाहती हैं आप? सर मैं चाहती हूँ कि माहीन को इंसाफ मिले। ये सारी बात जो मैंने आपको बताई है अमार के बारे में, अगर मैं पुलिस को बताऊं सर, तो आपको लगता है कि इस केस में हमें मदद मिल सकती है? सर का दर्द कैसे है अब आपका? जी सर ठीक है। कॉफी पीने चलेंगी? ओके सर। मैं पार्किंग में आपका वेट कर रहा हूँ।
हेलो माही, कैसी हो माही? मुझे याद करने के अलावा, मिस करने के अलावा तुम और क्या कर रही हो? अच्छा माही, लिसन, उस रात जो भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी. Try to understand. It was my special day. I had my special person with me. एक माहौल था. तुम इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी. I just got carried away. Honestly, मेरी ऐसी कोई intentions नहीं थी. It just happened. माही, देखो ना, तुम बात को समझो. तुम सिर्फ उस एक रात को अपनी जिंदगी से निकाल दो. मैं भी भूल जाऊंगा. I will fix everything else. मैं बाकी संभाल लूंगा. इतना तो ट्रस्ट कर सकती हो ना अमार पर. तुम्हारा अमार माही. अमार, तुम इस दुनिया के घटिया, वाहियात और बदतरीन इंसान हो. और ईमान कैसे हुई मुझे फोन करने की? मैं वो रात तो क्या, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा भुला चुकी हूँ. माही, मेरी बात समझने की कोशिश करो. मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है यार? समझने की कोशिश करो प्लीज. क्या कर दिया मैंने? तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो तुम जैसा बगैरत इंसान ही कर सकता था. अल्लाह करे तुम मर जाओ तुम. मिस behzad, मिस नशवा, माहीन की हेल्प करने का मतलब जानती हैं आप? आपको अपने कजन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. हो सकता है विटनेस भी बनना पड़े आपको. मैं जानती हूँ बुरहान सर, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करूँ. मैं गिल्टी फील करने लगी हूँ. मुझे पता है माहीन मासूम है, और अमार ने जो किया है वो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है, और सबका मुझे पता है. मिस behzad, अगर आप इस तरह इमोशनल हो जाएंगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा. हर वक्त स्ट्रांग रहना भी तो मुश्किल है. ट्रू. अगर आप वाकई माहीन की हेल्प करना चाहती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएं. आप इमोशनली माहीन की हेल्प नहीं कर सकती, आपको लीगली हेल्प करनी पड़ेगी उसकी. You're absolutely right, sir. I know मेरे इमोशनल होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा अपने ही नुकसान होता है. थैंक यू. कॉफी आपकी ठंडी हो रही है, ठीक है. समीर, किधर है तू? कहाँ होना है मैंने? अपने बीच अट पे हूँ. तो बता, क्या सीन है, क्या अपडेट है? अच्छा मेरी बात सुन.
मेरी बात गौर से सुन। बुरहान साहब, इन लोगों ने खुद मुझे बताया था कि नौफिल के साथ क्या हुआ है। उन लोगों के सामने नौफिल को गोली लगी है। मुझे समझ नहीं आता ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप पूछो इनसे। मिस आयशा, कोर्ट में सिर्फ उस बात की अहमियत होती है जो विटनेस बॉक्स में कही जाए। अब उनके सच का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर पुलिस ने मेरे सामने उनसे बयान लिया था, उनसे दस्तखत भी करवाए थे, और मैं खुद उन बच्चों के घर गई थी, मैंने उनसे बात की थी। तो फिर पुलिस के बयान का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही थी, उन्हें अपना काम करने थे, वो अपना काम कर रही। मेरे बच्चे को फिर इंसाफ कैसे मिलेगा, मुझे बताइए आप। हम हैं ना मिस आयशा, आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ होगा। मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूं? आप तो उनके वकील से हंस हंस के बातें कर रहे मिस आयशा, रिलैक्स, बैठे आप। मुझे इनके लिए पानी लेकर आओ। मिस आयशा, वो मेरे कुलीग हैं, मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है कि मैं बात भी ना कर सकूं उनके साथ। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके केस में कोई हर्डल ना आए और मर्डरर को गिल्टी करार दिया जाए, तो आपको मुझ पे, मेरी टीम पे भरोसा करना पड़ेगा। मुझे और इस सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा। सो बी पेशेंट। एक माँ का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने चला गया। उस माँ का दुख, उसकी तकलीफ, ये आप नहीं समझ सकते। ट्रस्ट मी, मैं समझ सकता हूँ, और आपके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। Hello, young man. Let's have some tea. श्योर। मुझे इनको ड्रॉप करवा देना। मिस आयशा, रिलैक्स, मैं हूँ। ये देखो क्या हाल हो रहा है बालों का, ऐसा जैसे बेमौसमी घास में किसी ने अरसे से पानी न डाला। इतनी उलझन वाली नौकरी तो छोड़ दो ना, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पैसे। आपको वाकई लगता है मेरी हालत नौकरी की वजह से हुई है? अब जिस वजह से भी हो रही हो, मुझे तो तुमने परेशान कर रखा है। मम्मी, मुझे एक सच पता है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आपकी वजह से। और आप है कि मुझे समझना ही नहीं चाहती, और दूसरी तरफ हमारे बुरहान सर हैं, उनको लगता है मैं हर बात पे ओवर इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ, तो कोई समझदार इंसान होंगे, उन्होंने भी तुम्हें यही समझाया होगा कि ऐसे नाजुक मामलात में इंसान के लिए खामोशी सबसे बड़ी आफियत है।
मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अम्मार से कोई दुश्मनी मत मोल ले लेना। हमें इसी घर में रहना है बेटा। बहुत जिद्दी और नासमझ इंसान है। तुम क्यों चाहती हो कि मेरी टूटी फूटी नींद भी हराम हो जाए मुझ पर? ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी। सजा मिलेगी ना तो सुधरेगा वो, और अगर अब भी सजा नहीं मिली ना, कल कल आप बड़ा क्राइम करेगा, तब भी तो खानदान की बेइज्जती होगी। बाकी सबको तो फिर शायद सुकून से नींद आ जाए, आपकी नींद बार बार टूटेगी। जो मैं कह रही हूं ना उसे गौर से सुन लो। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकले, समझी तुम? अच्छा, ज्यादा दादो बनने की जरूरत नहीं है, रोटी भी नहीं बनाई बस। अस्सलाम वालेकुम बुरहान सर। कैसा है आपका माइग्रेन? जी बेहतर है। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि अगर आपका माइग्रेन ठीक हो गया हो तो मिस माहीन के केस के बारे में डिस्कशन कर लें। मैं केस लेने के लिए तैयार हूँ। आप इम्तियाज साहब हमारे को डिफेंड करें तो फिर आप कैसे करेंगे? रोने धोने से मसले का हल नहीं निकलता, सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है मिस behzad। मिस नशवा। इम्तियाज साहब से मैंने बात कर लिया, वो ये केस नहीं लेंगे। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जा रहा हूँ केस डिस्कस करने के लिए। आप परेशान ना हो, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपने अभी तक मुझे ना दी हो या आपको लगता हो कि मुझे देनी चाहिए, तो नाउ इज द टाइम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमार के ऊपर ये पहली एफआईआर नहीं कटी है, इससे पहले उस पर 3 एफआईआर्स कट चुकी हैं, बाकायदा क्रिमिनल हिस्ट्री है उस। क्या बकवास कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मेरा फोन क्यों खींचा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? कौन हो तुम? थाने के इंचार्ज हो या सुपरवाइजर हो? मेरा फोन तो मैं नहीं दूंगा। कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। मैं दुश्मन को निशानी से नहीं जाने देता, इसको एक और है। उछल रहे हो ना तुम। यकीनन बड़े अब्बू ने तुम्हें फिर से बचा लिया होगा, या फिर तुमने कोई झूठी कहानी बना ली होगी अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूफ करने की। बड़े अब्बू सारी जिंदगी पछताएंगे। पछताएंगे, जरूर पछताएंगे। तुम्हारी इन हरकतों पे पछताएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जिस दुश्मन को उस घर से बाहर ढूंढो, वो इस घर में ही उसको पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है। क्या पाल वो मुझे नहीं रहे, तुम्हें रहे हैं। मैं जो खाती हूँ ना अपने बाप का दिया खाती हूँ। मेरी माँ जो है ना सारी जिंदगी। बस करते चाची, आप तो ऐसे मासूम बन रही जैसे आपको कुछ नहीं पता। अब्बू को, अम्मी बड़े अब्बू को ना अब सबके सामने पता चलेगा। तुम चलो मेरे साथ, चलो और बताओ बड़े अब्बू के सामने पता चलेगा। तुम नहीं ना अम्मी, बहुत हो गया मेरे सामने। ये किस एफआईआर की बात हो रही है? दादो, हमें तो लग रहा था ना ये कोई हमारा कारोबारी दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ गया है, हमारी बदनामी, हमारी बेइज्जती चाहता है। लेकिन नहीं, ये है हमारी दुश्मन, ये है कल्प्रेट। इसे मेरे अगेंस्ट एफआईआर कटवाई है। तुम्हें पाल पोसने से बेहतर था किसी कुत्ते को पालती, वो भी वफादार होता। तुम मेरे behzad का खून नहीं हो सकती हो, नहीं हो सकती हो तुम मेरे behzad का खून। बेगैरती उसकी फितरत में नहीं थी। बेगैरत, बेशरम, एहसान फरामोश हो तुम लोग, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश हो तुम लोग। अच्छी बैठे। माँ जी पानी पी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नशवा, क्या हो रहा है यहां पर? मुझे सच सच बताओ। तुम्हें पता है मुझे झूठ से नफरत है। किससे बात कर रही थी तुम? मेरी फ्रेंड है सना। सना? नशवा, तुम्हें पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। पापा ऐसे किसी बात पे यकीन मत करें।
तुम्हें सच सुनने का बहुत शौक है ना अमार? तो बताती हूँ तुम्हारा सच सबके सामने। बड़े अब्बू और दादो, जो इसके ऊपर FIR लगी है और जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो सच है। ये लाहौर नहीं था उस रात और ना ही घर पे था। मैंने सुबह इसे घर आते हुए देखा है और इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इसी किस्म का घटिया काम करके आया है। माहीन बहुत मासूम लड़की है बड़े अब्बू, आप फिर से उसके साथ ज्यादती मत करें। अगर आपने अभी भी इसे बचाया, अभी भी आपने इसका साथ दिया तो आप पछताएंगे सारी जिंदगी। आप सारी जिंदगी पछताएंगे। चाहोगे तो तुम महीन को तो बाद में देखेंगे, पहले इसको सबक सिखाएं पापा। अपने कमरे में जाओ। चलो यहाँ से। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ हो क्या रहा है। बख्तियार, और कौन कौन सी बात आप मुझसे और माजी से छुपाएंगे? सारी बातें, सारी। तुम एक बेवकूफ औरत हो, अपने 16 सिंगार में बिजी। तुम्हें क्या पता तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है। और माँ जी, आप इमोशनल होके हर काम खराब कर देती हैं। अब तो आपको भी कोई बात बताने से मुझे डर लगता है। एक तुम ही अक्लमंद हो और वो तुम्हारी लाडली। सब किया धरा तुम्हारा है, तुम्ही ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। तुम्हें ही शौक था उसे पढ़ाने का, वकील बनाने का। मैंने तुम्हें कहा था इसकी शादी करवा दो, पीछा छुड़वा लो, लेकिन नहीं। अब देख लिया, ये जो नौकरियां करती हैं ना लड़कियां, इसी तरह अपनी औकात भूल जाती हैं। तुम्हें शौक था उसे नौकरी करवाने का, अब देख लो कैसे जबान चलती है उसकी। अब मैं एक एक बात पुलिस को बताऊंगी, कुछ सच सच कुछ भी नहीं छुपाऊंगी मैं। तुम एक काम करो, इससे पहले तुम मुझे जहर दे दो, मैं वो खा के हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। फिर तुम्हें जो कहना होगा तुम कहती रहना, बिल्कुल चुप मत रहना तुम, समझी तुम? अगर मैं सच छुपाऊंगी तो मैं मर जाऊं, माही के साथ फिर से ज्यादती हो जाएगी। हमेशा तुम्हें ज़माने की गर्म निगाहों से बचा के रखा, इसमें मेरी भी गर्ज थी। क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। जैसे आज बढ़ गई। मुझे मेरा पहला केस मिलने दें, मेरा अपना पहला केस। मैं आपसे वादा करती हूँ वो दिन आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। ये नफरत करती हैं आपसे भी और मुझसे भी। पता नहीं क्यों सारे जमाने के सामने हमारे साथ अच्छे होने का ढोंग करती हैं। नफरत नहीं करती हैं, ये गुस्सा है। बुजुर्गों के गुस्से को सर पे सवार नहीं करते। वो आपको सिर्फ एहसान फरामोश समझती हैं बस, और कुछ नहीं। आप उन्हें बुजुर्ग समझती हैं। बुरहान सर का हेलो मिस नशवा, आर यू ओके? मुझे पहली दफ़ा खुद से मिस नशवा कहने के लिए थैंक्स।
और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कॉल कट गई थी, बात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से कॉल कर लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। अब हर अधूरी बात पूरी होगी। आप माही का केस रेडी कीजिए, मैं उसके लिए गवाही दूंगी। चाहे आप उसकी तरफ से मुझे विटनेस बॉक्स में बुला लीजिए। Are you sure? आई एम 100% श्योर। चलिए ठीक है मिस्टर अशफा, फिर इस बारे में कल बात करते हैं। सर आपने एक दफ़ा कहा था कि जुर्म का बदला जुर्म नहीं होना चाहिए, पुलिस की मदद होनी चाहिए। मैं वही करना चाहती हूँ अपने तरीके से। मेरी बातें याद रहती है आपको? आप अक्सर वही बातें करते हैं जो ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, शायद इसलिए याद रह जाती हैं। चले फिर तो अच्छी बात है, आप अच्छे से नींद पूरी करें। कल ऑफिस में इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें चाहिए अंडा वगैरह कुछ? अरे भाभी आप रहने दें, मैं ले आती, मुझे बता देती आप। नहीं रहने दो बिस्मा, आज के बाद मैं अपने सारे काम खुद करूँगी। बहन समझ के पहले जो कह देती थी अब वो भी नहीं कहा करूँगी। भाभी आप तो ऐसे ना कहें, ये तो पागल है। आपको पता तो है बचपन से नशवा और अमार एक दूसरे के जिद में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मैंने समझा दिया इसको। इसे ये भी समझा दो कि इसका बचपन अब ख़त्म हो गया और अमार का भी। अमार तो मर्द है, मर्द की गलती लोग भूल भाल जाते हैं, लेकिन लड़की ज़ात पर लगा हुआ दाग न मिटता है न भूलता है। क्या कहा इन्होंने? आपको समझ में आई? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उनको समझाती हूँ। मिनट। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, अमार की गलती लोग तो शायद भूल जाएं लेकिन वो खुद नहीं भूलेगा, क्योंकि ऐसी गलतियां गुनाह होती है जो बाद में पछतावा बन जाती है। और इस बात का एहसास आपको तब होगा जब बहुत देर हो जाएगी। नशवा, क्या मेरे पास आके बैठो। मैं तुम्हारे ऊपर एहसान रखने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तुम मेरे भाई की बेटी हो, मेरा खून हो, और मैंने आज तक कभी ये कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो। गलतियां सबसे होती हैं, तुमने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की गलतियों को सुधारे और कभी कभी अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उन गलतियों को दरगुजर कर दे। लेकिन बड़े अब्बू आप ये भी। एक मिनट, माँ जी नहीं चाहती थी कि तुम जॉब करो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे ख्याल में मुझे नहीं पता तुम्हारी जॉब का नेचर, कि वहां किस टाइप के मर्द होते हैं और वो औरतों के बारे में क्या सोचते हैं? इतनी छोटी सी बच्ची हो तुम, तभी मैंने तुम्हें सपोर्ट किया कि तुम ये ना समझो कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे साथ कोई नाजायजगी की है। लेकिन तालीम तो मेरा हक है। अपने सारे हक याद हैं और फर्ज। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। बच्चों को संभलने और सुधरने का मौका दिया जाता है, उनकी गलतियों का ढंढोरा नहीं पीटा जाता शहर के अंदर। अमार ने कुछ नहीं किया,
मैं जानता हूं थोड़ी सी कंपनी खराब है, छोड़ देगा, ठीक हो जाएगा। अमार को अपनी गलती का एहसास तो है। उससे अपनी गलती का एहसास है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो छोड़ देगा इन सब लफंगों को। एंड व्हाट अबाउट माहीन? व्हाट अबाउट माहीन? हु इज माहीन? एक लड़की आ गई घर के बच्चे को अक्यूज करने के लिए। साहब पूरा पैसे का गेम है, वो चाहती कि पैसे बटोरे और तुम उसकी बातों में आ गई हो। कैसी वकील हो तुम? अगर सही वकालत नहीं कर सकती तो घर पे आके बैठो, काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये न अब वकालत करेगी और न ही अब दफ्तर जाएगी। माँ जी आप प्लीज चुप हो जाएं, ये मेरे और नशवा के बीच में है। बेटा मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अगर तुम अच्छी वकील बन सकती हो तो हमारी फख्र की बात है। और अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। घर की बातें घर में रखी जाती हैं। अगर तुम समझती हो कि उसने ये सब कुछ किया है और अगर तुम साबित कर सकती हो कि उसने किया है तो जो सजा तुम कहोगी मैं उसे दूंगा। लेकिन इसके बाद मुझे इस घर के अंदर और घर के बाहर कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर तुम मेरा मान नहीं रखोगी तो मैं भी तुम पे एतबार करना छोड़ दूंगा, समझी तुम? मैं चाय ले आऊं? ले आओ। कहाँ हूँ सना? कब से कॉल कर रही हूँ। क्या हो गया? नंबर क्यों नहीं मिल रहा? यार लिफ्ट में थी, सिग्नल्स नहीं आ रहे। अच्छा चलो छोड़ो, बुरहान सर के पास जाओ। माहीन रेप केस के पूरे पॉइंट्स मेरे पास तैयार हैं, वो डिस्कस करना है सारा। उस केस का कुछ नहीं हो सकता। क्या कह रही हो? ये केस डिस्कस नहीं हो क्यों? सकता। तो माहीन ने केस वापस ले लिया है। उसने पुलिस को जाके खुद से स्टेटमेंट दी है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अमार के साथ उसकी सेटलमेंट हो गई है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इतना सब कुछ होने के बाद वो बैक ऑफ क्यों कर रही है और क्यों करेगी? नशवा तुम्हारा कजन अमार बहुत घटिया और ख़तरनाक इंसान है। तुम भी उससे दूर रहा करो, मत उलझा करो उसके साथ। उसने माहीन की वीडियोस बनाई हुई हैं और उसको बाकायदा धमकाया है कि अगर उसने ये केस परस्यू किया तो उसकी वीडियोस वायरल कर देगा। तुम सच कह रही हो? नशवा, कोई भी लड़की इस किस्म के मामले में झूठ क्यों बोलेगी? हम तो खुद उसकी हेल्प कर रहे थे, सारा केस रेडी था, लेकिन उसने खुद ही केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अमार भी कल घर वापस आ गए। सना, हमें खुद जाकर माहीन से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे पूछे तो सही। कोई फायदा क्या कोई फायदा नहीं? क्यों कोई फायदा नहीं है भाई? माहीन की बात हुई थी सबा से। सबा मुझे बता रही थी कि माहीन ऑलरेडी केस वापस ले चुकी है, कॉलेज भी छोड़ चुकी है।
1-2 दिन में हॉस्टल छोड़ के वापस अपने गांव जा रही है वो। कुछ नहीं हो सकता अब इस केस का।